और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां एक तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत जारी है, तो वहीं अब सामना में एक लेख से सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। सामना में आज के लेख में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा गया। इस लेख में लिखा गया कि बीते 10 सालों में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। साथ ही यह भी लिखा गया कि भारत में फिलहाल बंटवारे जैसा माहौल है। सामना में यह लेख लिखा गया, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद की तरफ से ये बातें कही गई हैं, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा कि एक दिन ये सरकार जाएगी, लेकिन तब तक देश फिर टुकड़ों में बंट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट दिखती है कि किसी भी हालत में इस देश में तनाव पैदा हो, दंगे हो। महाराष्ट्र की आप देखिए हालत क्या है, देश की हालत देखिए। होली भी आई और उनका नमाज भी आई, अगर जुम्मा का नमाज है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ जगह पर ये जो नव हिंदुत्ववादी है, कल तक किसी और पार्टी में थे, हाँ, कल तक आरएसएस को गालियां दे रहे थे, कल तक बीजेपी को गालियां दे रहे थे, कल तक वीर सावरकर को गालियां दे रहे थे, अब बीजेपी आ गए और बीजेपी में आकर पावन हो गए। एक जगह पे हम अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं और हिंदुस्तान में ही आप दो राष्ट्र बना रहे हैं, एक हिंदू राष्ट्र मुसलमान है, दूसरा मुसलमानों का राष्ट्र हम बना रहे हैं। शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसमें केवल केंद्र की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर ही निशाना नहीं साधा गया, बल्कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार को भी निशाने पर लिया गया। महाराष्ट्र सरकार के हाल के कई फैसलों को आधार बनाकर सामना के जरिए देवेंद्र फडणवीस सरकार पर भी सवाल खड़े किए गए। पहला आरोप तो यह लगाया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। सामना में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले का हवाला देते हुए कहा गया कि जीत पर निकाले गए जुलूस के जरिए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। साथ ही मल्हार सर्टिफिकेशन को लेकर भी निशाना साधा गया। मौजूदा सरकार को नया मटन हृदय सम्राट बताया गया। इसमें कहा गया कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग मटन दुकान के जरिए बांटने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र की मौजूदा फडणवीस सरकार की तुलना औरंगजेब के शासन से कर दी गई। सामना में लिखा गया कि मौजूदा हिंदूवादियों ने एक बार फिर औरंगजेब को जिंदा कर दिया है। कुछ दिनों पहले भी संजय राउत ने एक बयान में कहा था, महाराष्ट्र में मौजूदा शासन औरंगजेब के शासन से भी बदतर है। देखिए क्या बातें इसमें लिखी गई हैं, संजय राउत ने क्या कुछ कहा। मोदी शाह का राज एक दिन जाएगा, वो जाते जाते देश को टुकड़ों में बांट देंगे। हिंदुस्तान में बंटवारे जैसा माहौल बन रहा है। भारत को हिंदू पाकिस्तान की ओर धकेला जा रहा है। हिंदू पाकिस्तान इस शब्द का उल्लेख करते हुए संजय राउत ने यह बात कही है। सामना के लेख पर बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का पलटवार सामने आया है। भारत को एक सूत्र में बांध रही है सरकार, ये उनका कहना। मोदी सरकार कश्मीर से कन्याकुमारी को एक कर रही है। जो तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं वो खुद सोचें। शाहनवाज हुसैन ने यह बातें कही कि भारत को एक सूत्र में पिरो रही है सरकार। महाराष्ट्र में सामना में लेख छपा है ये कहकर कि देश दो हिस्सों में बंट जाएगा। बीजेपी जब जाएगी तब तक देश को बांटकर दो टुकड़ों में चली जाएगी। बीजेपी देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक करके रखे हुए, ये देश एक है, कभी नहीं बटेगा। देश में एक बार बंटवारा हो गया, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एकता के रास्ते पर चल रहा है। आप नॉर्थ से लेके साउथ तक देखें, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सब भारतीयों के मन में है एकता, और इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।